हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मुबारक खान स्वागत करता हूं आपका मुबारक एजुकेशन में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जी हाँ दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हमारे कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन और हमने जाना था कि कनेक्टिव टिश्यू 4 प्रकार का होता है। पहला डेंस कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा लूज कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और चौथा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। उसमें से आज हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों डेंस कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जो कि हार्ड होता है। कैसा होता है? हार्ड होता है। जैसे अगर अपन लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो वो थोड़ा लूज होता है, मतलब सॉफ्ट होता है, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू हार्ड होता है। एग्जांपल के लिए अगर ये एक अपन टुकड़ा लेंगे तो इसमें जो फाइबर्स होंगे, बहुत सारे फाइबर्स होंगे और ये एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू बनेगा। जबकि अपन बात करें ये अगर अपन लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो उसमें बहुत कम फाइबर्स होते हैं, मतलब उसमें ज्यादा लूजपन होता है, ढीलापन होता है, जिसको अपन बहुत ज्यादा खींच भी सकते हैं। तो ऐसा कनेक्टिव टिश्यू लूज कहलाएगा, और जिसमें बहुत ज्यादा फाइबर्स होते हैं उन्हें अपन कहते हैं हार्ड, मतलब डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। आगे बात समझ में, तो अपन डेंस और लूज के बारे में तो डिफरेंशिएट हो गया होगा कि लूज और डेंस किसे कहते हैं। बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। तो दोस्तों इसके 3 टाइप होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रेगुलर, इर्रेगुलर और इलास्टिक। आप तीनों को देख पा रहे हैं। हमने इसको याद रखने की ट्रिक भी पढ़ी हुई है कि भैया इसको अपन राई से याद रख सकते हैं। किससे याद रख सकते हैं? राई से। आर का मतलब रेगुलर है, आई का मतलब इरेगुलर है और ई का मतलब इलास्टिक होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेगुलर की बात करें अपन, तो रेगुलर का आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। मेरे हिसाब से अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया और ये दोनों ही स्ट्रक्चर आपने समझ लिए, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ पढ़ाने लायक या फिर समझने लायक या फिर याद करने लायक कुछ बचता है। क्योंकि एक वर्ड हमेशा याद रखना कि एनाटॉमी का मतलब ही होता है स्ट्रक्चर। अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात करें अपन, तो स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो फिजियोलॉजी आपको बहुत आसान हो जाएगी, बहुत इजी से समझ में आ जाएगी। तो आपको किस पे फोकस करना है? हमारे स्ट्रक्चर्स पे फोकस करना है। यहां पर आप देखेंगे कि देखो, रेगुलर का मतलब दोस्तों हिंदी में होता है नियमित। क्या होता है? नियमित। मतलब अगर कोई चीज नियमन में है, एक नियमित रूप से अरेंज की गई है, एक सही तरीके से अरेंज की गई है, वो नियमित कहलाती है। और अगर कोई इधर उधर उल्टी सीधी पड़ी है तो वो अनियमित कहलाती है। ठीक है, नियमित मतलब रेगुलर और अनियमित मतलब इर्रेगुलर। आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर देखकर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो सेल के फाइबर्स है, जो सेल रखे हुए हैं, वो एक अरेंजमेंट है। मतलब इस टिश्यू के अंदर जो फाइबर्स है वो एक अरेंजमेंट में एक सही तरीके से रखे गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक फाइबर हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके जो सेल है वो एक सीक्वेंस में रखी गई है। इनमें कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने के लिए, बहुत ही तरीके से जो है रखी गई है। इसका मतलब यहाँ पर जो सारी चीजें हैं वो कैसी है? नियमित है, रेगुलर है, इसलिए इसको कहते हैं अपन रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अपन, रेगुलर के जैसा ही होता है हमारा इर्रेगुलर। ठीक है, इर्रेगुलर और रेगुलर दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो इनके फाइबर्स होते हैं, इर्रेगुलर वाले फाइबर्स होते हैं, उनका अरेंजमेंट सही नहीं होता है, मतलब ये उल्टे सीधे पड़े होते हैं, इसलिए अपन इनको इर्रेगुलर कह देते हैं। क्लियर है दोस्तों? जो हमारा रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है ये पाया जाता है हमारे लिगामेंट तथा टेंडन्स के अंदर, लिगामेंट एंड टेंडन में। लिगामेंट क्या होते हैं दोस्तों? लिगामेंट वो होते हैं जो बोन को बोन से जोड़ते हैं, वो बी प्लस बी, बोन को बोन से जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसे लिगामेंट कहते हैं। और जो बोन को मसल्स से जोड़े, बी प्लस एम, मतलब बोन को मसल से जोड़ने वाली स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं टेंडन। तो ये जो चीजें हैं ये दोनों ही किससे बनती हैं? हमारे रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनती है। बात आई समझ में? उसके बाद में हमारा इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है दोस्तों, ये होता है हमारे लिवर में भी पाया जाता है। ठीक है, ये हमारी ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। ओके, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उनमें जो है ये पाया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की। तो दोस्तों इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिसिटी से आप, इलास्टिक जो वर्ड है यहाँ, इस वर्ड से आप समझेंगे कि इलास्टिक वर्ड जो है वो इलास्टिसिटी से लिया गया है, मतलब लचीलापन से लिया गया है। मतलब कहने का ये है कि ऐसा टिश्यू जिसके अंदर लचीलापन बाल्टी भर भर के हो। कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा टिश्यू जिसमें फैलने तथा सिकुड़ने की क्षमता पाई जाती हो, ऐसे टिश्यू को अपन कहते हैं इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। दोस्तों ये टिश्यू भी हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर पाया जाता है और ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद में ये जो टिश्यू है हमारे जो ट्रेकिया है, गले, जो हमारे श्वसन तंत्र है, इसमें बहुत सारी जगह पाया जाता है। जैसे कि अपन ट्रेकिया की बात करें तो ट्रेकिया में भी होता है हमारा इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारे वोकल कॉर्ड है, जिनकी वजह से हम बात कर पा रहे हैं, मतलब वोकल कॉर्ड जो हमारा स्वर यंत्र होता है, जिसे अपन लैरिंक्स कहते हैं, उसके अंदर कुछ पर्दे होते हैं, झिल्लियां होती हैं, उनको अपन वोकल कॉर्ड कहते हैं, वो बनी होती है हमारे इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से।
उसके बाद में हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं। ऐसे बहुत सारी जगह है हमारे मतलब बॉडी के अंदर, बहुत सारी जगह हमारा इलास्टिक टिश्यू पाया जाता है, इलास्टिक डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो इस तरह से हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू के तीनों टाइप्स को समझ लिया है। आई होप यहाँ तक क्लास समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो इसमें जो रेगुलर इसलिए कहा क्योंकि इसमें सारी चीजें नियमित रूप से अरेंज है, ये रेगुलर कहलाएगा। इसमें नियमित रूप से नहीं है अरेंज, मतलब उल्टी सीधी रखी हुई है। सेल के फाइबर मतलब टिश्यू में जो फाइबर्स हैं वो उल्टे सीधे हैं, इसलिए इरेगुलर कहा। इलास्टिक इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है, फैलने से गुड़ने की क्षमता पाई जाती है, इसलिए से इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो यहाँ तक समझने के लिए, अच्छा यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।